नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे धोखे की जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ये कहानी है रिश्ते के नाम पर बनाए गए एक ऐसे खौफनाक जाल की, जिसमें फंसकर एक मासूम महिला ने अपनी जान से हाथ धो दिया। पंजाब के लुधियाना में हुई एक 71 वर्षीय अमेरिकी महिला की हत्या ने हर किसी को हैरान करके रख दिया। आइए एक एक करके इस साजिश के सभी परतों को खोलते हैं और जानते हैं कि ये पूरी कहानी क्या है। ये कहानी है रुपिंदर कौर पंढेर की, जो 71 साल की थी और भारत की मूल नागरिक होने के बावजूद वो दशकों तक अमेरिका में रही। एक तलाकशुदा महिला के तौर पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और अकेलेपन में गुजारी। शायद इसलिए जब उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें अपने जन्मभूमि की याद सताने लगी तो उन्होंने भारत लौटने का फैसला लिया। रुपिंदर कौर का दिल शायद अपने ही गांव के लोगों में अपनापन ढूंढ रहा था। वो लुधियाना के पास अपने पुश्तैनी गांव किला रायपुर पहुंची, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ उन्हें सुकून मिलेगा। लेकिन शायद रुपिंदर नहीं जानती थी कि उनके इस लौटने का इंतजार कोई और भी कर रहा है। एक ऐसा शख्स जिसकी नजर उनके पैसे और उनके जायदाद पर थी। जल्द ही उनकी मुलाकात एक स्थानीय शख्स सुखजीत सिंह से हुई, जिसने मीठी मीठी बातें कर उनका भरोसा जीत लिया। सुखजीत ने उन्हें रहने के लिए अपने घर में जगह दी और ऐसा दिखाया कि मानो वो उनका अपना ही बेटा हो। रुपिंदर को लगा कि आखिरकार उन्हें एक सच्चा और मददगार इंसान मिल गया। ये सब कुछ पहले से ही सुनियोजित था। पुलिस की जांच में ये भी साफ हो गया कि ये सिर्फ सुखजीत का काम नहीं, इस पूरी साजिश के पीछे एक और शातिर दिमाग काम कर रहा है, जो कि इंग्लैंड में बैठा हुआ था। उसका नाम था चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह काफी लंबे समय से रुपिंदर कौर के संपर्क में था और वो शख्स था जिसने सुखजीत और रुपिंदर कौर को आपस में मिलवाया था। फोन पर लंबी लंबी बातें कर उसने रुपिंदर को शादी करने का झांसा दिया। दोनों ने मिलकर रुपिंदर कौर से लाखों रुपए ठगने की योजना भी बनाई। धीरे धीरे उन्होंने रुपिंदर से अलग अलग बहाने बनाकर उनके बैंक स्टेटमेंट, उनके बैंक अकाउंट से बड़ी रकम ट्रांसफर करवा दी। लेकिन जल्द ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि रुपिंदर से पैसे निकलवाना इतना भी आसान नहीं जितना वो सोच रहे। वे डर गए थे कि कहीं उनका ये राज खुल ना जाए। तभी उन्होंने पैसों के लिए एक और घिनौनी साजिश रची, रुपिंदर को रास्ते से हमेशा हमेशा से हटाने की। जुलाई के आखिरी दिनों में जब रुपिंदर अपने कमरे में थी, सुखजीत ने उसी घर में उनकी गला घोटकर उनकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उन्होंने सबूत मिटाने के लिए उनके शव को ठिकाने लगाया और फिर इसके बाद एक और शातिर चाल चली। हत्या के कुछ दिनों के बाद सुखजीत सिंह खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और रुपिंदर कौर की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। उसने पुलिस को बताया कि रुपिंदर अचानक कहीं चली गई, लेकिन उसकी बातों में कोई भी घबराहट नहीं थी, जो पुलिस अधिकारियों को कुछ अजीब महसूस करा रहा था। एक अनुभवी पुलिस अधिकारी ने उनकी कहानी में कुछ खामियां नजर आई। उसने कहा, एक 71 साल की महिला अचानक बिन बताए कैसे गायब हो सकती है। पुलिस ने जब सुखजीत से कड़ाई से पूछताछ की, तब उसकी घबराहट साफ दिखाई देने लगी। पुलिस ने उसका फोन रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया तो पाया कि वो लगातार इंग्लैंड में बैठे एक शख्स चरणजीत के संपर्क में था। इस बात ने पुलिस के शक को तुरंत ही यकीन में बदल दिया। पुलिस ने सुखजीत को हिरासत में लेकर उससे अच्छे से पूछताछ की। शुरुआत में जो सुखजीत ने अपनी कहानी पर अड़े रहने का ही ठान लिया था और वो वैसे ही अपनी कहानी पर अड़ा रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसे सबूत दिखाए तो वो टूट गया। उसने पुलिस के सामने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। सुखजीत ने पुलिस को बताया कि उसने चरणजीत के कहने पर इस हत्या का अंजाम दिया। इस काम के लिए चरणजीत ने उसे पूरे 50 लाख रुपए देने का वादा किया था। सुखजीत ने उसे ये भी बताया कि उन्होंने शव को कहाँ पे दफनाया है। पुलिस ने तुरंत उस जगह की खुदाई की और रुपिंदर कौर पंढेर के कंकाल को वहां से बरामद किया गया। ये एक ऐसा सबूत था जिसने इस मामले की पूरी गुत्थी ही सुलझा दी। पुलिस ने सुखजीत सिंह को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया और कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इंग्लैंड में बैठे इस शातिर मास्टरमाइंड चरणजीत को भारत वापस लाना था। ये मामला हमें कई जरूरी सबक सिखाता है। विदेश में रहने वाले हमारे कई भारतीय भाई बहन अपनी जन्मभूमि से बेहद ही प्यार करते हैं और यहाँ वापस आने का सपना भी देखते हैं। साथ ही साथ वो अपने लोगों के साथ समय भी बिताना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लालची लोग होते हैं
जो इस विश्वास का फायदा उठाते हैं। ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि किसी पर भी हमें आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। फिलहाल रुपिंदर कौर को न्याय मिलने की उम्मीद अभी भी बाकी है। हमें उम्मीद है कि पुलिस इस मामले की पूरी तह तक जाएगी और सभी दोषियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी।